समाधान। मुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आज आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे जो हमारे दर्शक और श्रद्धालु श्रोतागण देख रहे हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चलें शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। श्रीमती आशिका विकास जैन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे, संरक्षक गुणायतन, ये बोल रहे हैं गुरुवर, आज आप लेख्या के बारे में बता रहे थे, सुनते सुनते आंखें भर आई, मन फबक फबक के रोने लगा। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ गुरुवर। गुरुदेव, हम उतरते चढ़ते भावों को कैसे समझे? हम तो बहिरंग उतार चढ़ाव को ही नहीं समझ पाते। क्या चीज़ों के साथ जो प्रगाढ़ता से मन जुड़ा हुआ है वही इन भावों की उतार चढ़ाव के कारण है? हम उतरते चढ़ते भावों को कैसे समझें जबकि हम अपनी बाहरी प्रवृत्तियों के उतार चढ़ाव को भी नहीं समझ पाते? चीज़ों के साथ जो प्रगाढ़ता से मन जुड़ा हुआ है वही भावों की उतार चढ़ाव में कारण है क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। भावों के उतार चढ़ाव का मूल कारण क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि प्रवचन सुनने के उपरांत जो आपकी प्रतिक्रिया है ये भी एक उतार चढ़ाव का ही अंश है और मेरी राय में एक प्रकार की विशुद्धि का प्रतिफलन है। हम जब कोई भी बात श्रद्धा से भर करके सुनते हैं तो उससे हमारे हृदय में विशुद्धि की लहर प्रकट होती है और उस विशुद्धि की लहर में हमारी कलुषता बह जाती है। हमारे भावों के उतार चढ़ाव का सवाल है। ये भावों का उतार चढ़ाव दो वजह से होता है, एक सहज संस्कार के निमित्त से और दूसरा बहिरंग निमित्तों के प्रभाव से। सहज संस्कार जो जन्मांतरों के हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन संस्कारों के कारण हमारे भावों में उतार चढ़ाव होते रहते, स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे कर्मजन्य संस्कार होते हैं वो चलते रहते हैं। और दूसरा है निमित्त पाकर, जैसा निमित्त आ जाए उसके अनुरूप हमारे भावों में उतार चढ़ाव होता है। हम इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। सहज संस्कार से होने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव लाने का अगर हम अभ्यास करें तो उसमें सफलता होगी। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है। और जहाँ तक निमित्त विशेषों से आने वाले उतार चढ़ावों में संयत रहने का सवाल है, पहला प्रयास अपने आप को निमित्तों से बचाने का होना चाहिए और दूसरा भावना योग के बल पर हम विशेष संकल्प अपने मन में जगाएं तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने भावों के प्रहरी बने। और एक तीसरा बहुत अच्छा उपाय है कि हम दिन भर की क्रियाओं के विषय में शाम को या सोने से पूर्व एक बारगी विचार करें, उन्हें याद करें और उनका प्रतिक्रमण करें। अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को, चाहे वो विचारों से हो, मन से हो, वचनों से हो, शरीर से हो, उनको याद करते हुए उनके प्रति ग्लानि, घृणा या पश्चाताप का भाव हो, उनकी निंदा करें और मन ही मन उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें और संबद्ध व्यक्तियों से क्षमा मांगे तो हमारे भावों में होने वाला जो ह्रास है वो कम हो सकता है। अपनी निंदा गर्हा से हम अपने गिरे हुए भावों को पल में
चढ़ा सकते हैं। इसमें ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमें आभास हो कि मैं थोड़ा भी नीचे उतरा, तत्क्षण अपने आप को हमें झकझोरना चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे लक्ष्य के विरुद्ध है, ये मेरे ध्येय को बाधित करेगा, ये मेरे उद्देश्य के विपरीत है, ये मेरे जीवन के लिए हितकारी है, ये मुझे नहीं करना है। और अपनी निंदा गढ़ा करके हम ऐसा संकल्प दोहराएंगे तो हमारे भावों में स्थिरता आ सकती है और दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुश्री कृति अरविंद कुमार जैन राजा पूछ रही हैं, गुरुदेव ईंट का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से देना चाहिए ताकि सामने वाला स्वयं लज्जित हो और वह आपके प्रति कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम प्रदर्शन का मौका दिया। गुरुदेव कहना तो सहज है मगर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। महाराज जी राह बताएं और हमें भी कृपा करें। नहीं कर पाते तो भोगिए, मजा तो तभी है। एक बार मुझसे किसी ने ऐसा ही सवाल किया कि महाराज ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल देना चाहिए, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पुनः पूछा, महाराज ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? बोले हाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बोले जैसे को तैसा देना चाहिए? बोले हाँ जैसे को तैसा देना चाहिए। तो महाराज कोई हम पर क्रोध करे तो हमने कहा वो तुम पर जितना क्रोध करे तुम उस पर उतना प्रेम बरसाओ। महाराज ये कहा ईंट का जवाब पत्थर से? तो मैंने कहा भैया ये बताओ कहीं आग लगती है तो आग लगने पर उसे बुझाने के लिए तुम पानी डालोगे या पेट्रोल? महाराज पानी डालेंगे। आग लगने पर उसे बुझाने के लिए पानी डालेंगे? हम बोले अच्छा, जैसी आग होगी तुम्हारा प्रयास भी वैसा। बोले हाँ महाराज। हमने कहा मामूली चिंगारी हो फूंक मार के बुझा देंगे, थोड़ी सी आग है लोटा भर पानी डालेंगे, और ज्यादा है 2-4 बाल्टी डालेंगे, और एकदम लपटे होने लगे दमकल बुला लेंगे। तो जितनी प्रचंड आग उसके लिए पानी का भी उतना ही प्रबल पुरुषार्थ। तो मैंने कहा बस ईंट का जवाब पत्थर से देने का सही अर्थ लेते हो तो यही लो, सामने वाला आग बने तो तुम पानी बनना सीख जाओ, तभी पूछेगा। उसके क्रोध में सहनशीलता का या सद्भावना का पानी डालो, वो क्रोध बुझ जाएगी। प्रतिक्रिया का पेट्रोल डालोगे ज्वाला बन जाए, भभक जाए। तो आपने पूछा है कि इस स्थिति में हम लाए कैसे? अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाने का अभ्यास करें, सहनशीलता की वृद्धि करें। जिस मनुष्य के अंदर सकारात्मकता बढ़ जाती है, सहनशीलता वृद्धिंगत हो जाती है, उसके लिए सब चीज़ें सहज संभाव्य है। और अपनी सकारात्मकता और सहनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, नियमित भावना योग करें। पूज्य गुरुदेव, बावड़िया कला भोपाल से श्री राजेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रमाद की उत्पत्ति एवं पोषण किन परिस्थितियों में होता है? ये परिस्थितियां शारीरिक हैं या मानसिक या दोनों? प्रमाद से बचने का क्या उपाय है? भावना योग में कौन सा कमांड उपयोगी होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रमाद की उत्पत्ति और पुष्टि किन कारणों से होते हैं? इनका संबंध शारीरिक है, मानसिक है या दोनों? देखिए, प्रमाद हमारे मन की एक दुर्बलता है। प्रमाद को हम साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं आलस्य। आलस्य हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। इस आलस्य के पीछे शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां काम करती है। कई बार शारीरिक शिथिलता हमारे आलस्य का कारण बनती है और कई बार मानसिक अस्त व्यस्तता से भी मनुष्य के मन में मानसिक अस्थिरता या अस्त व्यस्तता से प्रमाद आता है। प्रमाद की वृद्धि में भोजन पानी की अनुकूलता न होना, अति भोजन कर लेना, अल्प भोजन करना, शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाना, अत्यधिक श्रम हो जाना, ये भी एक प्रमाद का कारण होता है। और मन का अनुत्साह, ये भी एक प्रमाद है। तो आपने पूछा है इन दोनों पर नियंत्रण लाने के लिए क्या करें? शारीरिक प्रमाद को दूर करने के लिए आप नियमित योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, शरीर को स्फूर्ति मिले।
और भावना योग भी इसके साथ एक बड़ा कार्य साधन है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रमाद को दूर करने के लिए भावना योग बहुत कारगर उपाय बन सकता है। जिन लोगों के लिए प्रमाद अधिक आता है वो एक कमांड दे सकते हैं, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे लक्ष्य पाना है, या मैं अप्रमत्त हूँ। ये कमांड निरंतर देने से काफ़ी हद तक हम अपने प्रमाद से मुक्ति पा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, उत्तर प्रदेश लखनऊ से अमित कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कल अक्षय तृतीया पर्व है और इस पर्व पर ज्वेलर्स द्वारा आभूषण जो बेचने के लिए, खरीदने के लिए पर्व के साथ जोड़ करके मार्केटिंग की जा रही है। इस दान पर्व को लोग आभूषण खरीदने पर्व समझने लगे हैं। कृपया इस संबंध में अपना मार्गदर्शन देने का कृपया करें। देखिए, जैन धर्म के अनुसार इस तरह की खरीदी का कोई मतलब नहीं, ये तो आजकल मार्केटिंग का फंडा है। पर मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में तो इस बार तो कुछ होगा नहीं, हो सकता ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी हो। लेकिन इस तरह के भ्रम में बिल्कुल न पड़े। हम एक बात ध्यान रखें, परिग्रह के संचय से जीवन का विकास नहीं होता, त्याग विकास का आधार है। चीजें आप कभी भी खरीदें, लेकिन ये सोचें कि स्थिति में हम कुछ खरीदेंगे तो कुछ विशेष लाभ हो जाएगा, तो ये हमारा भ्रम है। भारत में अक्षय तृतीया मानी जाती है और भारत में भी बहुत कम लोग अक्षय तृतीया को मनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्षय तृतीया को मानते भी नहीं, पर ऐसा नहीं है कि उनमें समृद्धि नहीं है। और भारत से बाहर के लोग जिनको अक्षय तृतीया का अतई पता नहीं है, उनकी समृद्धि को देखे तो अक्षय तृतीया को मानने वाले और अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने वालों से कई गुने अच्छे हैं। दूसरा, इस बात की समीक्षा लोगों को करना चाहिए अंधविश्वासी बनने की जगह। प्रति वर्ष अक्षय तृतीया में तुम चीजें खरीद रहे हो, क्या उस तिथि में खरीदने का कोई लाभ विशेष मिला? 10 साल का विश्लेषण करके देखो। ये तो एक प्रकार का मार्केटिंग का फंडा है, प्रोपोगंडा कर देते हैं, इस तरह का प्रचार प्रसार कर देते हैं और लोगों को लगता है चलो भाई अक्षय तृतीया लेना भी हो जाएगा, ले ले। शायद सोना ज्यादा खरीदता है अक्षय तृतीया के दिन। तो ये एक जरूरत के अनुसार खरीदना तो ठीक समझ में आता है, लेकिन इस तरह के अवसरों को महिमा मंडित करके लोभ से जोड़ करके करना मेरे समझ से परे है। यथार्थ अक्षय तृतीया का अर्थ है दान से संबद्ध होना है। और मैं मानता हूं जो घड़ी हम दान करते हैं हमारे लिए वो तिथि अक्षय हो जाती है। दान दुर्गति का नाशक है, तो कल की तिथि को सच्चे अर्थों में अक्षय बनाना चाहते हो तो भगवान ऋषभदेव के उस आहार दान के काल को याद करते हुए हम अक्षय तृतीया को मनाएं और दान देने की भावना भाएं। कल सभी को दान करना चाहिए। अभी तो रोज मानवता की सेवा के लिए लोग दान कर रहे हैं, आप उसके लिए भी दान करें। और जैसा मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, अभी गौशालाओं को आपके योगदान की बड़ी आवश्यकता है। सभी प्रभावित हो रहे हैं तो हमें उनका भी ध्यान देना है। देवोदय महासंघ के पदाधिकारियों का संदेश मेरे पास आया कि अभी भूसा खरीद का समय है और लोगों को इस समय अनुदान की जरूरत है। यहाँ कई जगह लोग इधर उधर से पैसे उधार लेकर के कर रहे हैं। शासकीय सहयोग भी जो हर वर्ष मिलता है इस वर्ष अभी नहीं मिल पाया, इसलिए बड़ी संकटकालीन अवस्था है। ऐसे मौके में लोगों को जी भर करके दान देना चाहिए। जो जहाँ जैसा आवश्यक और अपेक्षित है वहाँ देखना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए। तो इस संकट की घड़ी में लोगों को दान देना भी भारी लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी घड़ी में दान दे करके ही अपनी संपत्ति को कृतार्थ करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ भारत और भारत से बाहर ऐसे अनेक लोग जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके चले गए। कुछ तो ऐसे भी हुए हैं जिनका पूरा परिवार चला गया। संपदा किस काम की? वही संपदा अर्थपूर्ण है जो स्व और पर के हित में काम आए।
अभी नहीं, बात बोलिए। पूज्य गुरुदेव, झारखंड हजारीबाग निवासी एवं कोरडा पश्चिम बंगाल प्रवासी आकाश जैन IRS पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, धर्म संकट किसे कहते हैं और हमें उस समय क्या करना चाहिए? धर्म संकट क्या है? सामान्य रूप से एक प्रकार की दुविधा को धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट ऐसी घड़ी उपस्थित हो जाना जब एक तरफ कर्तव्य हो और दूसरी तरफ आस्था हो या दायित्व हो, और दोनों के मध्य किसी एक को चुनने का सवाल हो। उस घड़ी में सामने वाला बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में अनेक तरीके के अलग अलग धर्म संकट आते हैं। उस घड़ी में वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। ऐसी दुविधाग्रस्त स्थिति में मनुष्य को बहुत विवेक से काम करना चाहिए। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज जी, आपके सामने एक तरफ राष्ट्रीय हित की बात हो और दूसरी तरफ व्यक्तिगत धर्म पालन की बात आए, तो इस दुविधापूर्ण स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? मैंने कहा कि मेरे धर्म पालन से राष्ट्र हित बाधित होता हूं तो मैं राष्ट्र हित को प्रमुखता दूंगा, धर्म पालन को गौण करूंगा, क्योंकि राष्ट्र हित का पालन करना है, राष्ट्र हित को पुष्ट करना ही मेरा धर्म है। मैं समझता हूं इस उदाहरण से हम अच्छे तरीके से धर्म संकट में लिए जाने वाले निर्णय को अपना सकते हैं। कब क्या? जब भी हमारे सामने ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आए जो व्यापक हितकारी है, हमें उसे चुनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार मध्य प्रदेश से श्री सुरेश गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कई बार हमारी जुबान कहना तो बहुत चाहती है, बेशक वह दबाव के आगे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती है। उसे हकीकत में मालूम तो बहुत कुछ होता, पर सच्चाई के विरुद्ध उठती आवाज़ से डरती है। तो गुरुवार हम अपनी जुबान को कैसे ताकतवर बनाएं जिससे हम परिवार, ट्रस्ट या समाज में बेखौफ होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी कुंठित आत्मा को संतुष्ट कर सकें? जुआ को ताकतवर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुआवान ताकतवर बन जाए तो कुंठाएं खत्म हो जाए। वस्तुतः मनुष्य का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, नैतिक बल और चरित्र बल उसके पास होना चाहिए। जिसका मनोबल ऊंचा होता है, नैतिक बल होता है, चरित्र बल होता है, तो वह कभी किसी का मोहताज नहीं होता और वहाँ उसे जब जैसी आवश्यकता होती प्रसंग और परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात कर देता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम निर्भयता पूर्वक कोई बात रखें, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमें वही बात सार्वजनिक रूप से रखनी चाहिए जो स्वपर के हितकारी है। ऐसी बात से हमेशा परहेज करना चाहिए जो विप्लवकारी हो। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्रीमती पूनम जैन कह रही हैं, गुरुवर, मैंने ये देखा कि एक विधवा स्त्री जो किसी भी उम्र में अपने जीवन साथी को खो दी है, उसने जल्दी ही अपने बच्चों, परिवार, समाज सभी के बीच अहम भूमिका निभाते हुए शानदार जिंदगी जी है। उनके बच्चे भी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखती हूँ कि कोई पुरुष कम उम्र में विधुर हो जाता है तो वो दूसरा विवाह कर लेता है, और अधिक उम्र के विधुर पुरुष परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, खाना बनाना तो दूर, वे अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम करने में व्यस्त होते हैं और जीवन से निराश रहते हैं। तो बचपन से ही हर परिस्थिति में रहना, हर कार्यक्रम करना सिखाया जाता है। क्या बालकों को ये सारी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जिससे वे विषम परिस्थिति में शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपना और परिवार भी चला सकें? बहुत अच्छी बात कही। कई मामलों में पुरुष महिलाओं के आगे बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और पुरुषों को ये पाठ पढ़ना चाहिए।
और उनकी शिक्षा, उनके संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए और ये प्रशिक्षण हमें देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से सुधीर गोयल पूछ रहे हैं, और दिमाग की छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। हम किस तरह से कदम रखें जिससे पैर में मोच ना आए, और किस तरह की सोच रखें जिससे हमारी सोच हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बन जाए। पैर की मोच और दिमाग की सोच दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। आपने पूछा है किस तरह कदम रखे कि पैर में मोच ना आए, और सोच कैसे रखे जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। देखिए, पैर की मोच तो किसी चूक या असावधानी से होती है, और उस मोच को अगर बंधन हो जाए तो मोच कैसी भी हो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है। कहावत है, मोच को बंधन, बंधन में बांध दे, मोच ठीक हो जाए, और एक बार मोच खाने वाला व्यक्ति दोबारा संभल करके चलता है, उसके साथ वैसी स्थिति दोबारा नहीं बनती। जहाँ तक दिमाग की सोच को ठीक करने की बात है, तो दिमाग में अगर सोच हमें ठीक करना है तो हमें भी बंधन में बंधने की जरूरत है। हम अपनी सोच की दिशा को जब तक संयत नहीं करते तब तक हमारी सोच सही नहीं बनती। तो सोच को एक सही दिशा दें, वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, तो हमारी मन में की चंचलता खत्म होगी। हमारा दिमाग एक जगह, हमारा मन, मूलतः मन ही हमारे सोच का आधार है, वो एक जगह केंद्रीकृत होगा। तो संयम एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके अभ्यास के बल पर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गोंदिया महाराष्ट्र से श्री अनुराज मेरा कह रहे हैं, गुरुदेव, पूरा भारतवर्ष आपके द्वारा प्रेरित अनुकरणीय समझाइश से कोरोना वायरस संकट में लॉकडाउन की सफलता में योगदान के लिए लंबे समय तक आभारी रहेगा। पूज्य गुरुदेव, आप ही के माध्यम से मैं अब पहले आपके लाखों फॉलोअर से फिर करोड़ों देशवासियों से यह समझना चाहता हूं कि इन दिनों एंड्रॉयड मोबाइल पर बहुत आयत में देखे जा रहे एक 2 मिनट के टिकटॉक वीडियो बनाए भेजे हुए देखे जा रहे हैं। बेशक ये मनोरंजक होते हैं, लेकिन इसके हर बनाने, भेजने और देखने पर एक निश्चित राशि किसी चाइनीज कंपनी को अपने आप चली जाती है, और हमारे व सारे विश्व के खिलाफ व नुकसान के लिए बेदर्दी से उपयोग की जाती है। कृपया अपने प्रसिद्ध प्रभावशाली संबोधन से देश हित में समझाइश अपने लाखों नियमित आपको सुनने वालों को दें, देश हित में। ये मेरी अपनी नम्र प्रार्थना है। बहुत ही सामयिक और गंभीर सवाल उठा है। टिकटॉक में पैसे लगते हैं क्या? मिलते हैं कि लगते हैं? हाँ, लगते हैं। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं हूं। क्यों भाई, टिकटॉक में पैसा लगता है कि मिलता है? हाँ, मिलता है। टिकटॉक लोग ऑपरेट करते हैं, उनको पैसा लगता नहीं। चलिए देखिए, प्रश्नकार ने प्रश्न रखा है, मैं इस विषय में पहले पूरी जानकारी लूं तब कहूंगा, लेकिन इतनी बात आप सबसे जरूर कहता हूं, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का पैसा उन हाथों में जाए जो आज पूरी मानवता के लिए संकट बने हुए हैं। आज पूरा विश्व जिस त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, एक चेतना जगनी चाहिए वैश्विक पटल पर कि इसके कर्ता धर्ताओं को सबक मिले।
ये राष्ट्रभक्ति का एक उदाहरण है। मैंने अनेक बार कहा है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दें। स्वरोजगार को बढ़ावा देना अब बहुत बड़ी जरूरत बन जाएगी, और ऐसे कृत्यों से बचे जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता हो। टिकटॉक की तो जो भी वास्तविक जानकारी है वो मुझे, जो भी सुन रहे हो उसकी मुझे तथ्यात्मक जानकारी दे दें, तभी मैं कोई बात बोल सकता हूँ। मैंने टिकटॉक का नाम ही अभी 2-4 दिन पहले सुना है, मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी हो, ये या इस जैसी कोई भी प्रक्रियाएं हों, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी क्रिया से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतनी समझ अगर आपके मन में हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अभावग्रस्त रह लेंगे, हम कमतर चीजों का प्रयोग कर लेंगे, हम कुछ महंगा खरीद लेंगे, लेकिन हम उन देशों के मोहताज नहीं होंगे जो आज मानवता के लिए संकट खड़ा करने वाले हैं। ये भाव बच्चे बच्चे के हृदय में जगना चाहिए, तभी आप देश के गौरव को बढ़ा सकेंगे और भारतीयता की रक्षा कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, मंडला मध्य प्रदेश से श्रीमती हेमलता जैन कह रही है, गुरुवार ब्रह्मचार्य भैया अभय भैया जी और परिवार और मंडला समाज की ओर से त्रिकाल नमस्तु। हे गुरुवार, अभी लॉकडाउन के समय हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन 1-1.5 घंटा की और भी ग्रुप में घर घर जैन पाठशाला स्वाध्याय प्रश्न उत्तर के माध्यम से और जैन पहले के माध्यम से, जैसे 100 या 200 लोग गुरु स्वाध्याय प्रश्न उत्तर के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये गुरुवार क्या स्वाध्याय कहलाएगा या मनोरंजन? हे गुरुवार, हमें अलग से घर में बैठकर पढ़कर स्वाध्याय करना चाहिए या ऐसे मोबाइल पर प्रश्न उत्तर से पढ़कर स्वाध्याय में क्या अंतर है? ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अभी समय बदला है और कहते संकट से समस्या आती है तो समाधान का रास्ता भी निकलता है। अभी सभी धार्मिक कार्यक्रम लगभग पूरे विश्व में बंद से हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित है, कहीं कोई सामूहिक रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे समय में अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का चलन बढ़ा है और उसके बल पर लोग एक दूसरे से निकटता पाकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, रुके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये समयोचित है। ऐसा करने का लाभ लोगों को बहुत मिलेगा। लाइव कार्यक्रम का सच्चा लाभ तो लोगों ने अभी उठाया है, जब प्रत्यक्ष आना संभव नहीं हो रहा है। अगर ये लाइव कार्यक्रम नहीं होता तो लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। आज पूरे दुनिया के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार ऐसे लोगों को, चैनल वालों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि पारस चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप आज आपको संभाले हुए हैं। इसी तरह जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस है उनके माध्यम से या अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का उपयोग करके आप लोग अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो मेरी नजर में वो गलत नहीं है, बशर्ते विधि पूर्वक करें। ग्रुप में लोग जुड़ते हैं, अनेक लोग जुड़ते हैं, मुझे मालूम पड़ा 200-200 लोग तक जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम प्रमाणिक समूहों द्वारा भी संचालित किया जा रहा है। विद्यासागर.गुरु की तरफ से सौरभ जैन भी कर रहे हैं। देश विदेश में बच्चों के लिए पाठशाला का बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है और बड़ों के लिए भी चल रहा है। तो इसमें 1-2 सावधानियां रखी जाए। ग्रुप में एक बार सब लोगों को कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद विधिवत मंगलाचरण करें, कायोत्सर्ग करें और संकल्पित हो जाए कि जितनी देर हमारा स्वाध्याय चलेगा हम यहां से उठेंगे नहीं। और जब स्वाध्याय संपन्न हो उस समय कुछ खाना पीना नहीं हो, ठीक वैसी शुद्धि रखे जैसे स्वाध्याय की घड़ी में रखते हैं। स्वाध्याय संपन्न हो जाए उसके बाद विधिवत जिनवानी स्तुति करें,
फिर आप अपना और काम करें, तब तो इसका लाभ है। और केवल ऐसे ही चलते 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 और इस तरह की प्रतियोगिताएं मेरी राय में वो बहुत अच्छी नहीं। वास्तविक स्वाध्याय होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होना चाहिए, जो हम किसी से प्रत्यक्ष स्वाध्याय का लाभ लेते हैं दूर बैठ करके भी लाभ ले लें। और ये अब बहुत जरूरी है, नहीं तो सब छूट जाएगा, मंदिर तो छूट ही गया, स्वाध्याय भी छूट जाएगा, तो आने वाले दिनों में लोगों का धर्म ध्यान करने की रुचि खत्म हो जाएगी, ये बहुत गंभीर हो जाएगा। अब जिस तरह की स्थितियां दिख रही है उसे देखकर लगता है कि अभी ये कई महीनों चलेगा। इसलिए मेरी राय में इन सब का प्रयोग करना पूरी तरह से समयोचित है, बशर्ते लोग विनय, बहुमान और विवेक के साथ करें। पूज्य गुरुदेव, चिकागो यूएसए से श्री दिनेश जैन कह रहे हैं, गुरुवर मेरा प्रश्न है कि बहुत से प्रश्नकर्ता अतीत को अच्छा बताते हुए वर्तमान को बुरा कहते हैं, पुराने ऐतिहासिक व्यक्तियों को अच्छा व आजकल के लोगों को बुरा कहते हुए प्रश्न करते हैं। मेरा दुख इस बात पर है कि आप भी उनकी बात की पुष्टि कर देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप जैसे आचार्य श्री जैसे महान पुरुष आज हुए हैं, गुणायतन के अनेक ट्रस्टी हैं, प्रामाणिक समूह के समस्त सदस्यगण हैं, और भी अनेक अच्छे लोग आज भी हैं, तो क्यों न हम सकारात्मकता लाकर कहें कि अच्छे बुरे लोग तो हमेशा से होते आए हैं, हमेशा रहेंगे, हाँ कालानुसार कम बढ़ होते रहते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। ये बात सही है कि अतीत में सभी अच्छे नहीं थे और वर्तमान में सभी खराब नहीं है। अतीत में राम हुए तो रावण भी हुआ, श्री कृष्ण हुए तो कंस भी हुआ, महावीर हुए तो मारीच भी हुआ। ये अतीत का उदाहरण है। वर्तमान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें प्रेरणा अपने अतीत से ही मिलती है। अतीत के लोगों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमने अपने अतीत में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे प्रेरणा पाकर वर्तमान को सुधारते और भविष्य को निखार सकते हैं। इसलिए अतीत हमारी प्रेरणा का आधार है। और यही वजह है कि लोगों के द्वारा, धर्म पुरुषों के द्वारा अतीत को बल दिया जाता है, बल्कि हर संस्कृति में अतीत को महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वर्तमान में कुछ नहीं है, पर वो तो हमने अपनी भावी पीढ़ी के लिए रख छोड़ा है। वो हमारा गुणगान करे, हम खुद अपने मुंह से गुणगान करें तो क्या मतलब होगा। जब हम अतीत हो जाएं तो आने वाली पीढ़ी हमारा मूल्यांकन करे। और आज यदि लोग हमारा मूल्यांकन करके हमारी प्रशंसा करें तो हो सकता है उस प्रशंसा को सुनने से सुनने वाले की प्रगति अवरुद्ध हो जाए, वह अपूर्ण दशा में ही अपने आप को पूर्ण मान ले। इसलिए यथार्थ प्रेरणा अतीत से ली जाती है। वर्तमान भी हमारी प्रेरणा का आधार होता है। यत्किंचित किसी किसी को हम आदर्श के रूप में उपस्थित भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जड़ है। वर्तमान में भी जो अच्छे आदर्श हैं वो उसी के अंदर है जिनने अतीत से अपनी निष्ठा की जड़ को जोड़े रखा है। इसलिए अतीत अतीत है, वर्तमान वर्तमान है। हमें दोनों स्थितियों को समझ करके चलना चाहिए। मैं पुनः दोहराता हूं, अतीत में सब अच्छा था, ये बात पूरी तरह सही नहीं, और वर्तमान में अच्छाई नहीं है यह कहना भी सही नहीं है। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, कई अर्थों में अतीत के लोगों से भी अच्छे हैं, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी अच्छाई की बात न करें, अपनी खामियों को देखें और उसे निखारने का प्रयत्न करें। पूज्य गुरुदेव, मुंबई से गुणायतन के मार्गदर्शक श्री प्रशांत जैन
चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आज का आपका प्रातः काल का प्रवचन बहुत ही लाभकारी और प्रेरणादायक था। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अपने क्षेत्र में हम दूसरे को अपने से बेहतर करने पर दुखी नहीं हों, ईर्ष्या न करें, यह तो संभव है, लेकिन उससे आगे और अपने पीछे होने पर खुश कैसे हों? उसके आगे और अपने पीछे होने पर खुश कैसे हों? ऐसा करने से क्या हमारी बेहतर करने की इच्छा और मनोबल कम नहीं होगी? देखिए, ईर्ष्या का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे आगे बढ़ जाए तो हम खुश हों। ईर्ष्या करने का मतलब यह है कि कोई आगे बढ़े और हमें तकलीफ हो। किसी के आगे बढ़ने में हमें अगर दुख हो रहा है, हम किसी की प्रगति को नहीं देख पा रहे हैं, किसी की प्रशंसा को नहीं सह पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव प्रकट हुए हैं। कोई हमसे बेहतर करे और हमें दुख ना हो तो ईर्ष्या नहीं है। हाँ, कोई बेहतर करे तो हम उससे प्रेरणा भी पा सकते हैं और ईर्ष्या भी कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक होगी तो अपने से बेहतर करने वाले को देखकर उससे प्रेरणा लेगा, उसको अपना आदर्श बनाएगा। अरे ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए इसने किस तरीके से काम किया, मुझे उस तरीके से काम करना है, उसने क्या किया वही मुझे करना है। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। इसका नकारात्मक पक्ष दूसरा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को बेहतर करते दिखते हैं, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे आगे निकल गया, वो कैसे हो गया, कल तक मुझसे पीछे था, अब बेहतर कर दिया, आगे निकल गया, मेरा क्या होगा? ये सोच रखकर अपने मन को कुंठित करते हैं, अपनी नींद उड़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, ये ईर्ष्या है। इससे बचिए। दूसरों को आगे बढ़ता देख करके प्रेरणा पाइए। देखिए, जैन शास्त्रों में एक प्रकरण पढ़ रहा था कि देवताओं में सम्यक दर्शन के कारणों में एक कारण है देवर्धि दर्शन। प्रायः देवों को मानसिक दुख बहुत होता है। वो दुख किस चीज का होता है? अपने से अधिक वैभव वाले देवों का वैभव देखकर। अपने से ज्यादा वैभव संपन्न देवों को देखते तो दूसरे देव जलते कुड़ते हैं। धरती पर भी आजकल ऐसा ज्यादा होता है। तो ज्यादातर तो देव प्राय एक दूसरे की समृद्धि को देखकर जलते कुड़ते हुए स्वर्ग में रह करके भी घोर मानसिक यातना भोगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ कुछ देव इस दृश्य को देखकर अपना अंतर विश्लेषण करते हैं। हाय, ये तो सम्यक धर्म का फल है, ये आत्मज्ञान का प्रताप है। देखो, इन्होंने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया और इतनी बड़ी उपलब्धि पाई और आज भी इनके अंदर विरक्ति के भाव है। इस मनोदशा से उनका चित्त अंतर्मुख हो जाता है और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब क्या निकला? किसी की प्रगति तुम्हारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और किसी की प्रगति तुम्हारा सिर दर्द भी बढ़ा सकती है। यदि सोच सकारात्मक होगी तो तुम प्रेरणा पाओगे, आगे बढ़ोगे, और नकारात्मक होगी तो सिर दर्द बढ़ेगा। इसलिए अगर किसी को देखते हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, पर उसको पीछे धकेलने का प्रयास मत करना। मैं आगे बढ़ जाऊं, ये सोच कतई गलत नहीं है, पर मैं ही आगे रहूं, ये सोच अच्छी नहीं है। मुझे आगे बढ़ना, ये भाव अंदर होना चाहिए।
कोई आगे बढ़ता दिख रहा है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, लेकिन केवल और केवल मैं ही आगे रहूं ऐसा दुराग्रह मन में नहीं रखना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, अपनी लाइन लंबी करने का प्रयास कीजिए, सामने वाले की लाइन को काटने का में अपनी शक्ति नष्ट न करें। आपने पूछा दूसरों की बेहतरी में हम खुश कैसे रहे? बिल्कुल मत होइए। दूसरों की बेहतरी को देखकर खुद बेहतर करने की प्रेरणा जगाइए ना, आगे बढ़िए, निश्चित वह जीवन की उपलब्धि होगी। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी एवं गुणायतन मंत्री श्री अरविंद कुमार जैन राजा नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव जिन क्षेत्रों को कोरोना के संक्रमण के प्रभाव के कारण पूरी तरह सील कर दिया गया है, वहाँ के मंदिरों में प्रक्षाल आदि न होने पर क्या वहाँ के पदाधिकारियों को कोई दोष लगेगा? देखिए, ये आपातकालिक स्थिति है। देश में अनेक स्थानों में कोविड-19 के प्रकोप के कारण मंदिरों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने, जैसा मैंने सुना है, एक आध व्यक्तियों को पूजा अर्चा के लिए अनुमति दी है। जहां प्रशासन ने अनुमति दी है, अगर अनुमति है तो उस अनुमति पूर्वक जिस व्यक्ति के लिए या जितने व्यक्ति के लिए अनुमति दी गई है वो अपनी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ले, विधि विधान पूरी कर ले। लेकिन यदि पूरी तरह से हॉट स्पॉट बन जाने के कारण वो संवेदनशील क्षेत्र हो और प्रशासन ने अगर उसमें मनाही कर दी है, तो इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके जाने से अनेक लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। अभी तो मैं आप लोगों से एक बात बीच में और बोलूँगा कि अभी बहुत सावधान होने की जरूरत है। बाजारों में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब्जी वालों से संक्रमित हो रहे हैं और परिवार के परिवार निपट रहे हैं। किससे कौन संक्रमित हो रहा है, उनकी जो जिस तरह की केस हिस्ट्री आती है बहुत ही खौफनाक है। इसलिए लोग आना जाना बंद करें। कल मुझे मालूम पड़ा बड़नगर में एक सब्जी वालों से संक्रमित हुए तो एक परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी कई लोग, 2 लोगों की स्थिति गंभीर है और कई लोग क्वारंटाइन है। एक व्यक्ति सैलून के माध्यम से कईयों को संक्रमित कर दिया। अभी संयम रखिए, ना बाल बनवाइए, ना कुछ कीजिए और सब्जी भाजी खरीदने जाइए। अभी तो ज्यादातर सब्जी वाले संक्रमित हो रहे हैं। पूर्ण सावधानी से एक दूरी बनाकर, जो 2 गज की शारीरिक दूरी की बात की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत विकराल आएंगे। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, मानकर चलिए। जैसा कहा जा रहा है कि अभी इसका पीक रूप भारत में नहीं आया है, इसलिए मैं तो सलाह दूंगा संयम रखिए। तो मंदिरों में अगर ऐसी स्थिति है तो उसका भी विकल्प मत कीजिए। जब स्थितियां अनुकूल होगी मंदिर खुलेगा। मंदिर की उस समय की पूरी विधि विधान की व्यवस्था इन मंचों से कह दी जाएगी। शांति जाप, बृहत शांति धारा और अन्य अनुष्ठान करके समाज वहाँ से क्षमापना करेंगे, मंदिर की शुद्धि करेंगे और इस आपत्ति से निवारण का रास्ता निकालेंगे। ये एक प्रकार की सामूहिक उपसर्ग की घड़ी है। हमें इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। न पदाधिकारियों को इसको लेकर ज़्यादा विकल्प करना चाहिए और न ही समाज को, बल्कि प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर चले जाएं, मंदिर चले जाएं। आप मंदिर जा कर के जितना धर्म करो, यदि कहीं से संक्रमित हो गए और आपके निमित्त से संक्रमित और लोग हो गए तो उससे कई गुना अधर्म हो जाएगा। प्राणों की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवानम रक्षणम धम्मो, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए समय को देखते हुए कार्य करें। कई जगह लोगों ने यह भी बताया कि महाराज मंदिर तो बंद है, ताले लगे हैं, पर्दे लगे हैं,
लेकिन उसके बाद भी कतिपय लोगों का मन नहीं रुक पाता, वो मंदिर के बाहर बैठ कर के माला करते रहते हैं। अरे सिद्ध शिला सबके ऊपर है, सिद्धालय का ध्यान कर लो, घर बैठे कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालयों का स्मरण कर लो, अपना पूजन पाठ उस तरीके से करके आपातकालिक धर्म निभा लो, लेकिन इस तरह का आग्रहपूर्ण व्यवहार बिल्कुल ना करें। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन मेट्रो कह रहे हैं, गुरुवर आज प्रवचन में आपने लेशा पर बहुत प्रभावकारी ज्ञान दिया। गुरुवर, क्या किसी व्यक्ति के अंदर एक से अधिक लेशा हो सकती है? क्योंकि भाव परिवर्तन तो नित्य होता रहता है। साथ ही किसी के अंदर किसी एक प्रकार की लेशा की अधिकता होना, ये पूर्व भाव के कर्म से होता है या वर्तमान की प्रवृत्तियों से? कृपया समाधान। देखिए, लेशा के विषय में अभी तो लंबी विवेचना चलेगी। आज तो देखा जाए तो दूसरा ही दिन है। ये बात सही है कि एक ही व्यक्ति में 6 लेशाएं हो सकती हैं। हमारी लेशाएं पल पल बदलती है, हमारी भाव दशा के हिसाब से लेशाओं में परिवर्तन होता है। जो 4 शब्द मैंने कहे थे अभी उन्हीं की व्याख्या चलेगी। उतार, चढ़ाव, ठहराव और भटकाव। तो ये चीज़ें होती रहती है। 6 लेशा होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो किसी लेशा विशेष से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका वैसा व्यक्तित्व, यानी जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसके अंदर उस तरह की लेशा की बहुलता होती है, बल्कि भावधारा ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। आपने पूछा है ये पूर्वजन्म के संस्कारवश होते हैं या पुरुषार्थवश? कुछ संस्कार और कुछ पुरुषार्थ। शास्त्रों की भाषा में यदि बात करें तो जैन शास्त्र कहते हैं कि प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती, यानी असंयम के रहते शुभ अशुभ दोनों प्रकार की लेशा होती, पर संयत होते ही शुभ लेशाएं ही होगी। यानी आपने अगर अंतरंग से संयम अंगीकार कर लिया तो अशुभ लेशाओं पर पक्के तौर पर लगाम लगेगी। तो ये पुरुषार्थ का प्रतिफलन है। आप देखिए, एक आम आदमी है, चाहे जैसी भाषा का प्रयोग करता रहता है, गाली गलौच भी कर देता है, पर हम जैसे साधुओं के मुख से तो कभी अपशब्द निकलते ही नहीं। ये किसका फल है? ये साधु जीवन की विशुद्धि का प्रताप है। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो संयत बनने के बाद अशुभ लेशा नहीं होगी। तो इसे मैं दूसरे तरीके से व्याख्यायित करता हूं। संयत बन जाओ, इसकी जगह संयम रख लो तो अशुभ लेशा को नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आपकी भावधारा बिगड़ने के हो, अपने मन पर संयम की लगाम लगाओ, बहुत कुछ बदलाव घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही हैं, गुरुदेव टिकटॉक का देखिए, विजय भाई ने मुझे पूरा डिटेल ला करके दिया है और इनका कहना है कि टिकटॉक का मामला बहुत गंभीर है। ये चाइनीज ऐप है, इन्होंने इसका पूरा डिटेल निकाल करके दिया और ये पूरा डिटेल निकाल करके प्रिंट आउट मुझे दिया है और इनने इतने त्वरित ला करके दिया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसमें लिखा है भारत में बैन से टिकटॉक को हर दिन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। बैन हो गया क्या? इन्होंने लिखा है एक समाचार, नई दिल्ली वीडियो ऐप टिकटॉक वाली चीनी कंपनी वाइट डांस का कहना है कि भारत में बैन लगने से उसे हर दिन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वाइट डांस को यह झटका ऐसे वक्त में लगा जब वह भारत में अपना विस्तार करने की योजना बना रही थी। टिकटॉक ऐप को डेवलपर चीन की कंपनी वाइट डांस टेक्नोलॉजी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पेइचिंग स्थित इस कंपनी ने कहा कि भारत में रोक लगने के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए वह 250 कर्मचारियों की छटनी पर विचार कर रही है। वाइट डांस ने चीन की एक अदालत में यह जानकारी दी। दुनिया भर में 1 अरब यूजर्स। अभी बैन हो गया क्या? हाँ,
भारत में बैन हो गया। ये देखिए, जिन्होंने भेजा है बताया कि महाराज जी ने अभी टिकटॉक के बारे में पूछा, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये आप एक नॉर्मल ऐप की तरह काम करती है। बस इसमें हमें नुकसान ये कि यह एक चाइनीज ऐप है, जिस कारण जितना ज़्यादा हम इसको डाउनलोड करेंगे उतना चाइना को इसका फ़ायदा होगा। और महाराज श्री टिकटॉक के जो ऑनर हैं उन्होंने बोला था कि ये ऐप बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बनाई गई थी, पर ऑनर का कहना था कि उनको नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा फेमस भारत जैसे देश में होगा। तो कुल मिलाकर के इस पर विचार करना चाहिए और मनोरंजन के लिए समयोचित साधन का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए। गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही हैं गुरुदेव कि आहार दान देने की अनुमोदना करना, भावना भाना, आहार लेते हुए गुरुजनों को देखना और आहार दान देना, इन सभी के माध्यम से प्रत्येक के द्वारा कौन कौन सा पुण्य का बंध होता है, कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और आहार दान के माध्यम से कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। आहार दान देखना, आहार दान देने की भावना भाना, आहार दान देने वालों की अनुमोदना करना, और क्या पूछा है? अनुमोदना करना, भावना भाना, आहार लेते हुए को देखना और आहार दान देना। देने में, देखने में, भावना भाने में, अनुमोदना भान करने में कौन कौन सा पुण्य मिलता है? देखिए, सबसे अच्छा पुण्य तो प्रत्यक्ष रूप से देने में मिलता है, पर जो चाह करके भी नहीं दे पाते, यदि देखते हैं, भावना भाते और अनुमोदना करते हैं तो कई बार देने वालों से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इनमें वही लाभ मिलता है कृतकालिक अनुमोदन में जो प्रत्यक्ष करके मिलता है। इसलिए हमें ऐसा हमेशा भाव रखना चाहिए। और कल का दिन तो हमारे लिए दान तीर्थ के प्रवर्तन का दिन है, सभी को अनुमोदना का भाव रखना ही चाहिए। अभी वीर लोगों के लिए मैं विशेष कर रहा हूँ जो अभी प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं पा रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 2 मिनट बाद। पूज्य अनीता जैन पांडिचेरी तमिलनाडु से कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि रचनाकार और रचयिता में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न ये है कि इनकी जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या ये आज के अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने में कोई योगदान दे सकते हैं। रचनाकार और रचयिता में क्या अंतर है? अरे भाई, उतना ही अंतर है जितना कि लेखक और रचयिता में। रचनाकार यानी रचना करने वाला, रचयिता यानी रचना करने वाला। जितना पिता और बाप में अंतर है उतना ही लेखक और रचनाकार और रचयिता में अंतर है। आपने क्या पूछा? इस प्रश्न का तो कोई तुक ही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नीचे के रचनाकार और रचयिता में क्या अंतर है। हाँ, इसके बाद है कि इनकी जीवन में क्या उपयोगिता है। रचनाकार रचयिता बनने से उपयोगिता नहीं, पर किसी की रचना पढ़ करके हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए। पूज्य गुरुदेव, कुआलालंपुर मलेशिया से एक प्रश्न आया है। महाराज जी, आपके चरणों में मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय करती हूँ, अपने धर्म को समझने का प्रयास करती हूँ और जितना पढ़ती हूँ उतना ही मन में विश्वास और श्रद्धा बढ़ती है। मेरा क्वेश्चन सम्यक दर्शन पर है। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 25 दोष रहित होता है। हम कैसे संसार में रहकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे पता चले कि हमारा सम्यक दर्शन हो गया है। कृपया मार्गदर्शन करें कि विदेश में रहकर भी हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि ये सवाल तो पहले आना चाहिए, बल्कि इसको होल्ड कर दीजिए, कर लीजिएगा। बंधुओं, अभी पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी कि वर्तमान लॉकडाउन के परिस्थिति को देखते हुए गौशालाओं के समक्ष बड़ा संकट है भूसा का, और इसके लिए देवोदय महासंघ पूरे देशवासियों से आह्वान करता है मदद के लिए। गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोग बड़ी उदारता से अपनी राशियां की स्वीकृति दे रहे हैं। कल भी स्वीकृतियाँ आई थी, आज भी कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा। सुनीता
धर्मपत्नी श्री रवि जैन, दीपाली धर्मपत्नी श्री पारस जैन, जगदीश प्रसाद जैन, अरिहंत रिद्धि जैन, इन्होंने अक्षत के जन्मदिन पर 11,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष आजीवन देवोदय महासंघ को देने के लिए दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। और जी, और बंधुओं, दूसरी आई है कि एस के जैन IIT कानपुर गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने देवोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी उदारता के लिए। और बंधुओं, कुबेर साहू क्योलारी मध्य प्रदेश, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। और श्री प्रवीण कुमार जैन बड़ोदरा, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि देवोदय महासंघ का वो अकाउंट नंबर टीवी के पट्टी पर चल रहा है। आप उससे कल से चलेगा, आप उससे वहां से अपना अकाउंट नंबर लेकर के, और प्रामाणिक ऐप पर भी देवोदय महासंघ का नंबर है। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए देवोदय महासंघ का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, 8319828613। फिर से नोट कर लीजिए, 8319828613। आप इस नंबर पर देवोदय महासंघ से संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महाराज की जय। कल की अक्षय तृतीया की सूचना दे दीजिए। बंधुओं, जैसा कि पूज्य देव ने बताया था कि कल अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया बड़ा महान पर्व है। कल के दिन दान तीर्थ की प्रारंभ हुआ था, और इस तिथि में भगवान आदिनाथ को राजा श्रेयांस ने दान देकर के दान तीर्थ की परंपरा की थी। इसलिए उसके स्मृति में हम लोग को प्रतिवर्ष दान देना चाहिए। जहाँ जहाँ मुनि संघ हो, आर्यिका संघ हो, उन सबको अवश्य दान देना चाहिए। और आप दान देने में समर्थ ना हो तो भावना भाइये घर बैठे और अनुमोदना कीजिए। शंका समाधान।